सेट कर चुके हैं, 4 सेट कर चुके हैं एसएससी जीडी का। उसमें मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया कि कैसे शुद्ध वर्तनी को सही करना है एग्जाम में, ताकि दिमाग पे कोई प्रेशर ना बने। अब देखिए होता क्या है कि मैंने लिख रखा है कि शुद्ध वर्तनी का करने का अद्भुत तरीका क्या हो सकता है। आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले एक छोटा सा एक फल बनाता हूँ मैं। देखो अब बताना है आपको कि ये फल कौन सा है। बताएं आप लोग कि ये फल कौन सा है। अगर इस फल का नाम आप लोगों को पता हो तो बिल्कुल कमेंट में बताएं। तो होता क्या है कि हम लोगों को बचपन में सिखाया गया है कि इसको हम लोग आम बोलते हैं। तो होता क्या है, जब भी ये चित्र हम लोगों के सामने आता है तो हम लोग इसको आम ही बोलते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। तो इसी तरह जब हम शुद्ध वर्तनी की तरफ चलते हैं तो होता क्या है, जितने भी वर्ड हम लोगों ने लिखे हैं बचपन से लेकर आज तक, वो सारे के सारे हम लोगों के एग्जाम में आते हैं। अगर वो सही सही शुद्ध रूप से हमको पता हो कि आम को ऐसे आम लिखा जाता है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसी तरह ये चित्र है, हमको जितने भी शब्द दिए हुए हैं उनको चित्र के फॉर्म में ही समझना है कि ये फोटो है, इस फोटो को हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे या इसी तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते भाई। होता क्या है कि जितने शुद्ध वाक्य है मैंने लिख डाले हैं और आपको दिखाना है कि एक बार इसको नजर फेर लीजिए और इतनी भयानक तरीके से दिखेगा कि इसको नजर लग जाए। अगर नजर लग गई तब तो समझ लो आपको क्या नाम फायदा होगा। अगर नजर नहीं लगा इसका मतलब आपको फायदा नहीं होने वाला है। और मैं गारंटी लेता हूं कि 99.99% आपके एग्जाम में ये बनने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। 61 या 62 क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। अब देखो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, ना कि अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। भाई सारे के सारे क्या है, शुद्ध है। आपको अशुद्ध देखना ही नहीं है, क्योंकि जब हमको सही पता होगा तो गलत हम कर ही नहीं पाएंगे गलती से भी। जैसे मैं पूछूं आपसे कि ये क्या है तो आम ही है, आप अमरूद इसको बोल नहीं पाओगे। ठीक है, आगे चलते भाई। अनुग्रहित, अनुग्रहित को शुद्ध रूप से यही लिखा जाता है अनुग्रहित, री की मात्रा लगती है भाई। आगे चलते हैं, स्पृश्यता ऐसे ही है। ऐसे मैं आपको ये लास्ट में कराने वाला हूं। देखो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन है भाई? मैंगो। सारे लोग जितने लोग मैंगो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन इसी तरह हम लोगों को क्या करना है, अक्षर को भी देखना है कि कौन सा सही है। अगर सही सही हमको पता हो तो गलत हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो देखो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हम गलती ढूंढते हैं, कहां पे गलती आ रही है। देखो किस शब्द की बात हो रही है, प्रमाण या प्रमाणिक। तो प्रमाणिक शब्द की बात हो रही है, तो एक बार इसको लिखते हैं तो होगा क्या, हमको जो लिखा हुआ है एक बार अगर आप लिखे होते हैं, देखे होते, पता होता है तो होता क्या है, जब लिखते हैं तो गलत नहीं लिख पाते। जैसे मैंने आम लिखा तो ये गलती नहीं होगी कभी भी जिंदगी भर। इसी तरह देखिए प्रमाणिक मैंने लिखा तो होगा क्या, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 4, तो ये तो होगा नहीं, दिख रहा है सीधे सीधे। उसके बाद ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो ये थोड़ा बहुत सही लग रहा था, लेकिन वहां पे आ की मात्रा होनी थी, ये मिस्प्रिंट है, तो इसको मैं प्रमाणिक लिख दे रहा हूं। ये शुद्ध रूप इसका क्या है, प्रमाणिक। ठीक है, आगे चलते हैं। बी ऑप्शन सही हो सकता था अगर आ की मात्रा होती वहां पे। तो आगे चलते भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब देखिए हमको क्या करना है, वही काम जो मैं पहले बता चुका हूं। आपको देखना है किस शब्द की बात हो रही है, उसी शब्द को एक बार अपने पेन से लिखना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, होता क्या है कि शुद्ध वर्तनी हमको चाहिए, हम गलत वर्तनी ढूंढेंगे, मतलब गलत ऑप्शन ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग सही पे पहुंच जाएंगे। देखो हासिल शब्द की बात हो रही है तो हम हासिल को एक बार कॉपी पे लिखते हैं। अब होगा क्या, हासिल को जब ऐसे लिख लेंगे एक बार तो गलती नहीं होगी एग्जाम में। अब देखो बड़ा सा या कहते तालब शाह की यूज हुआ है इसलिए गलत, उसके बाद मूर्धन्य शाह का यूज हुआ है इसलिए गलत। हासिल में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती साथ पे, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। आराधना या फिर जवाब या फिर कार्यक्रम, चारों शब्द अलग अलग है, तब कैसे करेंगे हम लोग, ये एकदम अलग है, यूनिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताएं जल्दी। इसका उत्तर मैं आप लोगों से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कार्य मतलब आपको पता है, कर्म मतलब एक सीरीज में, उसके बाद दशहरे में तालब्य शाह होता है, ना कि दंत शाह। दंत शाह इसको बोलते हैं छोटा शाह को, तालब्य शाह बड़े वाले शाह को बोलते हैं। तो आराधना विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते भाई। गलत ढूंढो, सही अपने आप पता चलेगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये 29 बार मैंने 29 पेपर में देखा है इसको, ये आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, एसएससी जीडी में लगभग 4 बार मैंने देख चुका है, मैंने देखा है 4 पेपर में आए हुए हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उज्जवल, तो आपको क्या करना है, ये रिपीटेड है भाई, तो इसको एक बार कॉपी पे लिखो और सही का सही आपको पता चल जाएगा। जैसे उज्जवल लिखना है तो आधा जा जा और वाह और ला रहेगा, मतलब 2 बार आधा जा है, इसलिए इसको कॉपी पे लिख लीजिए। अब होगा क्या, ये पिक्चर फॉर्म में आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और जब आप एग्जाम में जाओगे तो अपने आप सीधे सीधे ये नहीं अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कालिदास, अब आपको बता दें कालिदास ऐसे लिखते हैं। कालिदास एक बार अपने कॉपी पे लिखते रहिएगा, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कालिदास को लिखना है। कालिदास कैसे लिखे जाते हैं भाई, का और उसके बाद ला पे छोटी की मात्रा, दा पे आ की मात्रा, उसके बाद सा। अब ध्यान से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखो बड़ी की मात्रा वाला जितना है सब गलत। ठीक है, उसके बाद इस पे छोटी की मात्रा है, सही हो सकता था, लेकिन इस पे क्या है, का पे आ की मात्रा नहीं है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो चतुष, क्या बोल रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण की बात कर रहा है, चतुष्कोण, चतुष्कोण। ठीक है, ऑप्शन पूरा आपको नहीं देखना है, बस इतना करना है, चतुष्कोण, चतुष्कोण। अब होगा क्या, इसी को देखना है कि किसमें बात हो रही है, कोण की। चतुष्कोण इस तरह जिसमें लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। अब देखो इसमें ना लिखा हुआ है तो इसलिए ये नहीं होगा, इसमें तालब्य शाह है वो भी आधा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें दंत शाह है ये भी नहीं होगा, उसके बाद डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं डी 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 डी, बिल्कुल डी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे मैं बता रहा हूं उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब पूछा गया है शुद्ध वर्तनी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, हमसे किस शब्द की बात हो रही है, वांछनीय। मैं एक बार बता चुका हूं तो एक बार अपनी कॉपी पे लिखो,
वांछनीय, वांछनीय कैसे लिखते हैं भाई? वांछनीय कॉपी पे लिख लेना, वांछनीय एक बार ऐसे लिखेंगे, वाह और छतरी वाला छा रहेगा, ना पे बड़ी की मात्रा और या, तो जिस ऑप्शन में दिखे उसी ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए छतरी वाला छा नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो सकता था, लेकिन इस पे वांछनीय बोला जाता है, ना कि वंशनीय बोला जाता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, वांछनीय विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये आप लोग बताएं जल्दी से, आप सबके लिए है। क्वेश्चन नंबर 23 जो बताएगा उसके लिए मतलब ये माना जाएगा कि उसका एसएससी का एग्जाम निकल चुका है। 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, जितने भी लोग हैं क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देंगे तो मजा आएगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग, घनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है घनिष्ठ, बिल्कुल बताइए। घनिष्ठ में आप लोगों को बता दें कि घनिष्ठ को ऐसे लिखा जाता है, एक बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिए घनिष्ठ, तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसमें टा है ये गलत, इसमें भी टा है ये गलत, बड़ी वाली की मात्रा है ये भी गलत, तो सही विल बी द डी, जो डी ऑप्शन है वही सही होगा। आगे चलते भाई, दिया हुआ है कुल 62 क्वेश्चन है हम लोगों के पास, और उसी को बहुत तेजी से मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, आपके एग्जाम में बनेगा भी, और 30 आपको अलग से मैं दे रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब हमसे पूछा गया शुद्ध वर्तनी किस शब्द की बात हो रही है? निरी ही शब्द की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, एक बार कॉपी पे लिखना है और सही आंसर ढूंढना है। तो निरी ही कैसे लिखा जाता है भाई? ना पे छोटी की मात्रा और हा, मतलब रा, ना पे बड़ी की मात्रा और हा, तो नी री होता है, इसलिए ना पे बड़ी की मात्रा वाला गलत है, ना पे बड़ी की मात्रा वाला गलत है। उसके बाद ना पे बड़ी की मात्रा तो है लेकिन छोटी की मात्रा री पे आ गई, इसलिए भी गलत, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हम लोग इतनी तेजी से चल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो सके, क्योंकि समय बहुत कम है। इसको बताएं जरा 10 क्वेश्चन का आंसर। विश्वजीत डी बता रहे हैं, डी हो गया भाई, हो गया, थोड़ा पीछे चले गए। क्वेश्चन नंबर, चलिए ठीक है, 10 नंबर में है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ठ। आपको बताइए जल्दी से, डी ऑप्शन दे रहे हैं बहुत सारे लोग, अनिष्ट। आपको बता दें अनिष्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अनिष्ट होता है, ना कि अनिष्ट होता, था तो होता ही नहीं है, तो ये भी गलत। बड़ी की मात्रा ना पे नहीं होता, इसलिए भी गलत। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी सही होगा। जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए आप लोग। अशुद्ध वर्तनी का पहला क्वेश्चन जो कि अशुद्ध पूछ रहा है, ये चीज ध्यान रखना है, शुद्ध नहीं पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। अब आपको शुद्ध जितने भी मैंने क्या नाम है, एक बार आप लिखे रहेंगे ना, तो शुद्ध आपको सीधे सीधे पकड़ में आ जाएगा। तो पूछा गया है ज्योतिषी शुद्ध है या अशुद्ध, डार धीची शुद्ध है या अशुद्ध, ताज्जुब शुद्ध है कि अशुद्ध। अभी दशहरा हम लोगों ने किया था क्वेश्चन में पहले में, तो ये देखिए कि दूसरी बार पूछा जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखो दशहरा अपने आप में सही है, ताज्जुब भी अपने आप में सही है, जो ज्योतिषी है वो भी अपने आप में सही है, तो डार धीची जो है वो गलत है। आप इसको पढ़ते ही आपको गलत समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आगे चलते भाई, बोला गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, बहुत आसान है इसलिए कि 12 नंबर बताइए। बोल रहे हैं डी 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 बोल रहे हैं, 11 का डी, बिल्कुल डी हो सकता है। डी नहीं होगा, दशहरे में क्या बोलते हैं, ताला पिशा होता है। आगे चलते भाई, फिर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कारीगर होगा या फिर विकारी होगा। आपको बता दें विकारी उसे कहते हैं जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़े, उसमें वा का यूज होता है, वा का नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। औषधि में आप लोग औषधि ऐसे लिखते हैं, इसको देख ले जरा, तो कुछ लोग कह रहे कारीगर। डिफेंस लवर का सही है भाई, अंकित का भी ठीक ठाक है, और बता रहे हैं यदराम गुजर 12 का ए, बिल्कुल जिनका 12 का ए है वो लोग सही है, क्योंकि कारीगर ही इसमें शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब अशुद्ध है। औषधि आप लोगों को ध्यान होगा, इसको लिख लेना कॉपी पे, क्योंकि पेपर में बना है औषधि, ठीक है, सच होता है, ना कि क्या बोलते हैं आधा चा और चा पूरा होता है। आगे चलते भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, देखिए फिर से रिपीट हुआ, ये पेपर में पूछा गया 17/11/2021 में, सेकंड शिफ्ट है हमारा, ठीक है, रिपीटेड है भाई। देखो उज्जवल पूछा गया है, उज्जवल हर ऑप्शन में अगर देखोगे तो कंफ्यूज होगे, इसलिए देखना नहीं है, सीधे सीधे हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। एक बार उज्जवल अगर लिखते हैं तो उ आधा जा, फिर आधा जा, फिर वा और ला, ये चीज आप लिख के रखेंगे तो होगा क्या, एक बार अगर लिखा हुआ रहता है तो एग्जाम टाइम में या कभी भी लिखेंगे तो गलत नहीं लिखेंगे, ये गारंटी है। जैसे आप अपना नाम कभी भी गलत नहीं लिखते। आगे चलते भाई, उज्जवल कहां पे दिख रहा है, ये पूरा जा है, ये केवल आधा जा है, और ये पूरा का जा है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो छोटा उ आधा जा वा और ला। आगे चलते भाई, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का सही वर्तनी पूछा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। किस शब्द की बात हो रही है, अद्वितीय, इसका बताएं जल्दी से आंसर, अद्वितीय का आंसर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं जैन, आए आए, ये कह रहे बहुत सारे लोग, बिल्कुल ये बहुत सारे लोगों का सही है, थैंक यू, जितने लोगों का सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, अद्वितीय। ये देखिए अद्वितीय ऐसे लिखा जाता है, अद्वितीय ऐसे लिखा जाता है भाई, अद्वितीय। द्वितीय शब्द भी पूछा जा सकता है। अब देखो ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो ये तो नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन अद्वितीय को इसी फॉर्म में ही लिखे, इसी तरीके से लिखे, आ दा पे छोटी की मात्रा और नीचे वा, और ता पे बड़ी की मात्रा और या, ठीक है। डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, डी ऑप्शन हो सकता था। आगे चलते भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, 15 नंबर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये मुझे लगता है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 15 का बताएं, 15 नंबर का क्वेश्चन, 14 का डी बता रहे हैं, द डीप मोशन में है आप, बिल्कुल जोगिंदर, बहुत सही, अच्छी बात है, डीप मोशन, बिल्कुल अद्वितीय, डी ऑप्शन बता रहे थे। सही वर्तनी वाला शब्द बताएं, ईर्ष्यालु भाई ऐसे लिखते हैं, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। अब देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ईर्ष्यालु में छोटी ही नहीं है, बड़ी ही है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत। ईर्ष्यालु, आपको ये बता दें ईर्ष्यालु में बड़ा ऊ लगाते हैं, ईर्ष्यालु, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, फिर देखिए तिरस्कार शब्द की बात हो रही है, शुद्ध वर्तनी बताना है, ये हम लोग कर चुके हैं, एसएससी जीडी का ही है, 17/11/2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और आपको बताना है बहुत जल्दी से, इसको कमेंट में बताएं। 16 नंबर का 15 का बी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, देख लेते हैं एक बार बी, ईर्ष्यालु नहीं भाई, इस पे या पे भी रेफ वाला रहता है। आगे चलते भाई, तिरस्कार शब्द की बात हो
हो रही है, आपको लिखना है तिरस्कार का क्वेश्चन नंबर 16 की बात आपको बतानी है कि कौन सा सही होगा भाई। सी बता रहे बहुत सारे लोग, बी और सी में कंफ्यूज है। तो देखिए तिरस्कार को एक बार लिखिए कॉपी पे। तिरस्कार होगा क्या, जब एक बार आप कॉपी पे लिख लेते हैं तो गलती नहीं होती। तिरस्कार, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे महत्वपूर्ण है, 61 क्वेश्चन है आप लोगों के पेपर में आए हुए। तिरस्कार, तिरस्कार कहां पे दिख रहा है भाई, ये तालब्य वाला नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं, बड़ी की मात्रा ये भी नहीं, और ये मूर्धन्य सा है जो कि आधा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है सही, बी ऑप्शन सही है, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते भाई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग गलती करेंगे। बिल्कुल बताएं, जैसे धराशाही या धाराशाही या फिर धराशाही या फिर क्या बोलते हैं धाराशाही, बताएं बताएं जल्दी से इसका आंसर। धाराशाही एक बार कॉपी पे लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। कौन बोल रहे हैं, ऑप्शन का नंबर बी की जगह सी है, बिल्कुल डिफेंस लवर कह रहे हैं। और कौन है, मीट्स ऑडियो, बी ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल 17 का बी, बिल्कुल 17 का बी जितने लोगों का है उन सबका गलत है। वैसे होता है धराशाही, ये चीज ध्यान देना, धाराशाही होता है ना कि धाराशाही होता है, धारा पानी के बहाव को कहते हैं, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिया हुआ है सीसीटीवी, सी, अच्छा सीसीटीवी नहीं, एम के कंगावत विश्वजीत जी सी कह रहे हैं, बिल्कुल 17 का सी होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत सारे लोग लिखते आ रहे हैं, तो ये तो कह सकते हैं बहुत साधारण प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। किस शब्द की बात हो रही है भाई, परिणाम। तो परिणाम कैसे लिखते हैं भाई, परिणाम, ठीक है। परिणाम कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, रा पे छोटी की मात्रा होगी तो जहां जहां छोटी की मात्रा उसको सही करते हैं, बाकी को गलत लिखते हैं। अब देखो इसको एक बार कॉपी पे लिख लेना क्योंकि पेपर में बना है, इसलिए ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए सही होगा, ठीक है। आगे चलते भाई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बहुत तेजी से चल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं बचा, बिल्कुल। अब हमको देख लीजिए किस शब्द की बात हो रही है, कृपया। तो कृपया को हम लोग अपने से लिखते हैं एक बार। अब बहुत सारे लोग कृपा ऐसे लिखते हैं, कृपा होता है ये, ठीक है, और कृपया ऐसे होता है। तो हमसे जो पूछा गया है वही करेंगे। तो कृपया, जो कि ऑप्शन किसमें दिख रहा है आप लोगों को, 19 का बताएं, 19 का क्वेश्चन बताएं आंसर, ठीक है। डिफेंस परिणाम, बिल्कुल डिफेंस का सही है। और अशोक, ठीक है, अशोक का बी है। और सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं ए है, बिल्कुल। चलते हैं आगे। तो कृपया जो शब्द होगा वो कौन सा सही होगा भाई, बी। आपको गलत देखना ही नहीं है इस बार, ठीक है। सही लिखिए और सही देखिए, खत्म। आगे चलते भाई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अस्तित्व की बात हो रही है, सारे में अस्तित्व शब्द की बात हो रही है, सही वर्तनी बताना है। तो आपको अस्तित्व कॉपी पे लिख लो, एक बार लिखो, लिखो तुरंत, ठीक है। जितने लिखोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि ये क्या है भाई, ये क्या है, आम है, क्योंकि आप बचपन से देखते आए, तो देखेंगे तो याद हो जाएगा। अस्तित्व की बात हो रही है तो अस्तित्व को एक बार लिख लेते हैं। अस्तित्व ऐसे लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। अस्तित्व कौन सा ऑप्शन है, तापे बड़ी की मात्रा नहीं होती, तापे छोटी की मात्रा है लेकिन बड़ा आ लिखा हुआ है, ये भी नहीं, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं भाई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आत्मोत्सर्ग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में बना है और ये फिर से बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ये फिर से आपके 32 शिफ्ट होने हैं पेपर शायद जीडी के, तो आपके एग्जाम में बनेगा ही, ठीक है। और उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो आत्मोत्सर्ग कैसे लिखते हैं, देखिए, आत्मोत्सर्ग इस तरह लिखा जाता है। आत्मोत्सर्ग, आधाता और आधाता रहते हैं, जितने भी आधा वर्ण वाले अक्षर हैं, दो बार आधे वर्ण जिसमें प्रयोग हो रहे हैं, वही शब्द आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए एक बार। तो ये तो नहीं होगा, इसको लिख देते हैं एक बार फिर से, आत्मोत्सर्ग, बिल्कुल। एक बार आंसर भी देखता हूं मैं सबके, कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं भाई, और डी ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डी है, बहुत सारे लोगों का बी है। तो जिनका 21 का बी है वो आत्मोत्सर्ग वाला, ये गलत है भाई, आधाता होगा, ये चीज ध्यान देना। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं भाई। सही वर्तनी का चयन कीजिए। ये बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एकाग्रचित्त की बात हो रही है, एकाग्रचित्त को कॉपी पे लिखो, मेरी बात मानो, एक बार लिख लोगे तो जिंदगी भर आप लोग गलत नहीं लिख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ लोग कह रहे हैं डी, 21 का रॉन्ग है, डिफेंस लो, कैसे 21 का सही है, डी ऑप्शन सही होगा भाई। आगे चलते हैं। डी वर्तनी, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एकाग्रचित्त कैसे लिखते हो भाई, एकाग्रचित्त, एकाग्रचित्त भाई ऐसे लिखा जाता है, एकाग्रचित्त। तो जिस ऑप्शन में दिखे उसी को टिक करना है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इस पे क्या नाम पदेन्द्रा नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। गलत दोनों सही मिलेगा, जल्दी जल्दी। आगे चलते हैं भाई। सी ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग। आगे चलते हैं। सही वर्तनी को बताएं आप लोग। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में। छोटी सी गलती करेंगे गलत हो जाएगा। एक बार क्या करो, लिख लो इसको, एक बार क्या करो, लिखो कॉपी पे। पारिश्रमिक होता है ना कि परिश्रमिक, ये चीज ध्यान देना। पारिश्रमिक होता है भाई, पारिश्रमिक पापे बड़ा आ की मात्रा होता है, तो परिश्रमिक तो होगा नहीं, पारिश्रमिक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि बड़ी की मात्रा है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी सही होगा, आपके एग्जाम में बनेगा और ये मैं गारंटी लेता हूं किसी ना किसी शब्द में आएगा, 100% चांस है, ठीक है। आगे चलते भाई। दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी बतानी है हमको, सारे के सारे शुद्ध वर्तनी वाले ही हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ABCD में आपको बताना है। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, इसको देखिए, ये छोटाऊ की मात्रा होती है और ये बड़ाऊ की मात्रा होती है, ठीक है। तो बड़ाऊ की मात्रा वाला ही रूढ़िवादी वाला आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब रूढ़िवादी लिखते हैं तो इस तरह कुछ लिखा जाता है, रूढ़िवादी। ध्यान से देखना, ये बड़ाऊ वाली मात्रा लगती है ना कि छोटाऊ वाली, तो ये तो गलत हो गया भाई। अब रूढ़िवादी में दापेच बड़ी की मात्रा होती है, तो ये भी गलत। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया, मैं मानता हूं कि 50% या 54% बच्चे गलत करके आएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लेना। आगे चलते भाई। सही वर्तनी वाला शब्द फिर से आया, रिपीटेड है, रिपीटेड है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्जवल, सारे के सारे अलग है। वृष्टिपात, अतिवृष्टि। अब आपको बताना है कौन सा सही है, उज्जवल या फिर वृष्टिपात या फिर अतिवृष्टि, बताएं जरा, इसको बताएं। ये मैं देखना चाहूंगा कमेंट में, इसको बताएं जल्दी से। ये कमेंट वाले क्वेश्चन है।
आपको कमेंट में बताना है लास्ट में। मैंने कहा था 25वां 23वां कहा था 25वां क्वेश्चन है। 25वें का आंसर जो लोग बताएंगे उनका समझ लीजिए एसएससी जीडी में चयन हो चुका है। आपको एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा जब वीडियो खत्म हो जाए, या फिर अभी कौन सा कह रहे हैं 25 का कोई कह रहा है डी कह रहे हैं 25 का डी कह रहे हैं अतिवृष्टि, वो तो हम बताएंगे आपको लास्ट में, एकदम लास्ट में, ठीक है, बने रहोगे तब। ये देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। संग्रहित, ध्यान से देखो, ये भी बहुत नॉर्मल सा लगता है लेकिन नॉर्मल सा है नहीं। तो देखो संग्रहित वाले शब्द को क्या नाम है, सही वर्तनी बतानी है। संग्रहित में आपको बता दें गा के नीचे गा होता है, ये मैं आप लोगों को प्लस पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। 25 का बी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं जानता था कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताने का निर्णय लिया है, ठीक है। संग्रहित तो गा के नीचे ये री का मात्रा होगा, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन है, आपको बताने कौन सा सही होगा। 26 का बताएं, मैं जिनका जो पहली बार बताएगा उसका नाम दिया जाएगा अशोक भारी का। बी ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग, बी बी बी, बहुत सारे लोग सी कह रहे हैं, जिनका सी है वही सही है। एक बार इसको लिख लो, संग्रहित, संग्रहित, ठीक है, संग्रहित लिखना है, ये ता है भाई और ता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। होगा क्या, हमसे पूछा गया निर्मेश, आपको बताना है निर्मेश कौन सा सही होगा। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, 27 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में बनेगा तो आप लोग गलती करके आएंगे, बताए जरा, देखना चाहूंगा, ठीक है। बताए जरा सी ऑप्शन, इसको भी मैं देखता हूँ, सी 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 ए बी, विश्वजीत कह रहे सी। 27 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये हटा देते हैं नहीं तो गलत कर दोगे तुम लोग। आगे चलते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द बताएं। 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको कमेंट में बताना है उसका आंसर क्या होगा। जो बताएगा उसका नाम और उसके लिए फ्री टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, बहुत जल्द मैं करवा दूंगा, ठीक है। दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मंतव्य की बात हो रही है तो मंतव्य का शुद्ध रूप क्या है, या कहे सही वर्तनी क्या है उसकी, ठीक है। जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दे तो बहुत अच्छा होगा। 27 का सी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, कमेंट में जब ये वीडियो एंड हो जाए उन सबको मैं टेस्ट फ्री करवाने का प्रयास करूंगा, पूरा का पूरा टेस्ट फ्री हो जाएगा एसएससी जीडी का ऐप पे, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मंतव्य किस का शुद्ध रूप क्या है, तो मंतव्य का जो शुद्ध रूप है वो इस तरह लिखा जाता है, ऊपर बिंदी होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, सही वर्तनी वाला, ये फिर से आया, रिपीटेड है भाई। दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी क्या है, स्वादिष्ट शब्द की बात हो रही है। एक बार अगर हम लिख लेते हैं, कहा गया भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्वादिष्ट को लिखो और हमारा आंसर छलक के बाहर आ जाएगा, छलक के एकदम पानी की तरह छलकते हुए। स्वादिष्ट कैसे लिखा जाता है, टा होता है, पहली बात तो टा होता है, तो ये ऑप्शन खत्म। दा पे छोटाऊ की मात्रा ये खत्म, ताला पेशा होता नहीं है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते भाई, दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कवित्री, रिपीटेड, कम से कम 54 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन अलग अलग पेपर में, और ये एसएससी जीडी में मुझे लगभग 5 बार दिखा हुआ है, तो आपको पेपर में ये 5 बार दिखेगा, ठीक है, हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखो, कवित्री का आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, कवित्री। एक बार इसको लिख लो भाई, नहीं तो भूल जाओगे और गलती तुम करके आओगे, और मैं चाहता नहीं कि आप लोग गलती करें। तो बड़ी की मात्रा तो नहीं है, या फिर तो ये गलत, ये भी नहीं है, ये भी गलत, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा भाई, ये भी गलत, क्योंकि त्रा पे छोटी की मात्रा है जबकि होगा बड़ी की मात्रा। तो 30 का क्या होगा भाई, ए, बिल्कुल सही है। आदित्य गेमिंग ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आकांक्षा, ये बहुत अच्छा है, एक लड़की का नाम है आकांक्षा, उसको आपको बताना है शुद्ध वर्तनी क्या होगी, उसको उसका नाम याद दिलाना है। वो लड़की अपना नाम भूल चुकी है, ये दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं भाई, ठीक है। ये देखो बड़ा सा हो गया, शुद्ध वर्तनी बतानी है। आकांक्षा अपना लड़की नाम भूल गई है, उसको उसका शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा को कैसे लिखा जाता है, पहली बात तो बड़ा आ की मात्रा होती है, बड़ा आ होता है, मात्रा नहीं, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब हमको 2 में कंफ्यूजन होगी। आकांक्षा कैसे लिखते भाई, आकांक्षा ऐसे लिखा जाता है, ना कि ये छतरी वाला सा होगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 31 का ए होगा, ना कि डी सी होगा, ठीक है। आगे चलते भाई, दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी बताइए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका परीक्षण भी एसएससी जीडी करवा रहा है, ठीक है। देखो परीक्षण में जो छतरी वाला सा है वही आएगा, तो ये गलत, ये भी गलत, और रा पे जो होती है बड़ी की मात्रा होती है, परीक्षण होता है ना कि परीक्षण होता है, तो ये भी गलत, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, बहुत तेजी से आंधी तूफान की तरह, ठीक है। बोला गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पारस्परिक, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, आपकी जिंदगी में भी होता है ऐसा। पारस्परिक संबंध आपके अच्छे होते हैं तो जीवन अच्छा चलता है, अगर पारस्परिक संबंध अगर खराब हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, इसलिए संबंध को बनाए रखें, मेरे साथ भी और अपने भाई बहन सखा मित्र के साथ भी। पारस्परिक कैसे लिखते हैं भाई, देखो इसको सही करते हैं, पारस्परिक, पारस्परिक कैसे लिखा जाता है, एक बार कॉपी पे लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक आ गया भाई, पारस, ठीक है, पा 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 पे आ की मात्रा, और ये सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पारस्परिक, बिल्कुल सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये बताइए जरा, आप लोग कक्षा 6 में थे, षष्ठ का मतलब होता है 6, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा, बिल्कुल बताएं। पारस्परिक, बिल्कुल सचिन, सचिन तेंदुलकर की तरह भरतपुर से है, ये बताइए सी ऑप्शन है। 33 का सी, बिल्कुल सी ऑप्शन सही था। कितने लोगों का, बहुत सारे लोगों का सी सही है, इसका बताए तो माने माने। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनने लायक है, छोटी सी गलती करेंगे और ये गलत हो जाएगा। षष्ठ को ऐसे लिखा जाता है, ठा आता है ना कि टा आता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, कौतूहल, ये बताएं इसका उत्तर आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में बना है, तो इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके इसका उत्तर दे। 35 का उत्तर बताएं, 35 नंबर का उत्तर बताएं। डी ऑप्शन कह रहे बहुत सारे लोग, डी डी डी, हिम्मत सिंह, बिल्कुल डी। कौतूहल कैसे लिखा जाता है भाई, कौतूहल, बिल्कुल, इसमें कई सारे ऑप्शन है, गलत हो गया थोड़ा, चलो सही, ठीक है। कौतूहल में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचा, कौतूहल, ये भी नहीं होगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौतूहल में कौन सा सही होगा, तो कौन सा था, ये था हमारा सी। आगे चलते भाई, यथेष्ट, यथेष्ट होता है कि यथेष्ट होता है, जल्दी से बताएं।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है जो कि सेकंड शिफ्ट का है, 24/11 को पूछा गया है। यथेष्ट होता है, था होता है, या टा होता है, या फिर दंतशा होता है। तो आपको बता दें, यथेष्ट अगर आप लिखते हैं या ठेष्ट अगर लिखते हैं यथेष्ट, तो क्या बनेगा भाई? टा आता है ना कि था आता है। मेरे दोस्त, ये कई बार पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट और एसएससी जीडी के एग्जाम में बनेगा, ये मैं मतलब आपको विश्वास दिलाता हूं। तो था वाला नहीं होगा, था वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अपना बहुत अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों को दिख रहा है। हस्तांतरित, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में फिर से बनेगा। अगेन मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, ठीक है, ये हो गया। हस्तांतरित को सही बताना है, कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है इसमें, ठीक है। चारों ऑप्शन एक ही शब्द की ओर लेके जा रहे हैं। सी ऑप्शन कह रहे हैं यादव जी सी कह रहे हैं, बिल्कुल जिनका सी है उनका सही भी है, ठीक है। तो दो ऑप्शन सही है यहाँ पे, ये गलत है, ये भी गलत, ठीक है। तो ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी होगा भाई, तो बी ऑप्शन को नहीं, ए ऑप्शन को या फिर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निरामिष, जो मांस ना खाता हो उसे हम निरामिष बोलते हैं। तो निरामिष का शुद्ध रूप क्या है भाई? निरामिष का शुद्ध रूप 37 का ए कह रहे हैं, बिल्कुल 37 का ए भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि दोनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द थे, ठीक है। निरामिष कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो निरामिष को एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। निरामिष ऐसे लिखा जाता है भाई, उसको उठा लिया। निरामिष, जो मांस ना खाता हो उसे बोलते हैं निरामिष। आपको बता दें, मूर्धन्य सा होता है ना कि तालव्य सा होता है। तालव्य सा वाला गलत है और दंत सा वाला भी गलत है। जो छोटा सा होता है वो दंत सा कहलाता है और जो बड़ा सा होता है सलजम वाला सा उसे तालव्य सा कहते हैं और जो इस तरह का सा होता है इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। अशुद्ध वर्तनी पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में बनने लायक है, ठीक है। आपको बताना है ये क्वेश्चन कहा गया भाई, गलत थोड़ा सा खराब होने वाला है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी बताना है, बिल्कुल कौन सा होगा ये आपको कमेंट में बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो आपको कमेंट, मेरा नाम लीजिए सर, कौन है डिफेंस लवर, आपका नाम ले लिया गया है। आप लोग कहीं पे नदी कुआं हो तो उसमें कूद जाइए, ठीक है, नहा लीजिए आप। आगे चलते भाई, इसका आपको उत्तर देना है कमेंट में। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चर्मोत्कर्ष, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध अशुद्ध पूछा गया है, आपको अशुद्ध ढूंढ के बताना है कौन सा सही है। ये आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग जब बुक खोलोगे थोड़ा बहुत देखोगे तब पता चलेगा ना, वैसे भी ये लास्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। आगे चलते भाई, दिया हुआ है अनुकरणीय। अनुकरणीय क्या होता है? ध्यान से देखो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुकरणीय होता है ना कि अनुकरणीय होता है, ये चीज ध्यान रखना। अनुकरणीय, हिमांशु सिंह, बिल्कुल हिमांशु सिंह का सही जा रहा है। कुछ लोग रो रहे हैं, बहुत लोग हंस रहे हैं। डूब मरो बेटा तुम डिफेंस लवर, ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूं, मेरी बात का नेता ना ले, ठीक है। बोल ले रहे हैं बी बी बी। चलिए आगे चलते। अनुकरणीय अगर लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। अनुकरणीय, अनुकरणीय ऐसे लिखा जाता है। एक बार कॉपी पे लिख लेना ताकि गलती पेपर में ना हो। तो बड़ाऊ की मात्रा नहीं लगेगी, इसमें भी बड़ाऊ की मात्रा, तो ये भी नहीं होगा। बड़ा पे छोटी की मात्रा नहीं होगी, बड़ी की मात्रा होगी, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। 40 नंबर पे चल चुके हैं हम लोग। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्या दिया हुआ है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्या राय का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमिताभ बच्चन की क्या है? बहू है और अभिषेक बच्चन जी की पत्नी है और उनकी बेटी का भी कुछ नाम है जो कि बहुत ही आदित्य कह रहे हैं डिफेंस लवर। देखिए ऐश्वर्यशाली जब लिखते हैं, क्या हो जा रहा है भाई? ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यशाली, ध्यान से देखना भाई, ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है और शाली ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगी तो जहां पे छोटी की मात्रा वो गलत, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ऐश्वर्यशाली बिल्कुल आधा सा होगा, ये भी पूरा सही नहीं है। ऐश्वर्यशाली बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इसको लिख लेना, पेपर में आएगा 100%। आशीर्वाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है पूरा का पूरा। ये वेरी वीआईपी प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बता दें ये एग्जाम में कई बार बना हुआ है, ठीक है। आशीर्वाद आपके यूपी पुलिस लेखपाल और यहाँ पे एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, गलती मत करना भाई, आशीर्वाद, ठीक है। वहां पे राखी मतलब रेफ वाला ना लगता है, इसलिए ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें तो कोई सही नहीं लगना, तो इसका सही उत्तर यही होगा। इसमें सारे ऑप्शन गलत है भाई। आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, दिया है। सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? आधुनिक, आधुनिक या फिर आधुनिक? आप बताएं। गला बैठ गया, इतने आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया, ठीक है। आधुनिक कौन सा सही होगा? तो आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। आधुनिक, आधुनिक, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं पानी पी लूं, ठीक है, तब तक आपके कमेंट भी पढ़ते रहेंगे। एक सेकंड, मैं आप लोगों से थोड़ा सा, एक सेकंड, जाना नहीं है कहीं पे। चलिए हम लोग आ चुके हैं। आधुनिक आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ए आधुनिक, बिल्कुल। सचिन भरतपुर से आपका स्वागत है। चलिए आधुनिक जो हम लोगों के सामने, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई 43 के बाद 44। विदुषी, विदुषी में कौन सा सही होगा तो आपको बताना है। आपको बता दें विदुषी में दा पे चटाऊ की मात्रा होती है। एक बार कॉपी पे लिख लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई चीज हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं, सुन लेते हैं, सुनते हैं तो गलत हो जाता है। सुनी हुई बात पे भरोसा मत करें, लिखी हुई बात पे या फिर लिखी हुई बात पे भरोसा करें, ठीक है। विदुषी कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो दा पे बढ़ाऊ की मात्रा नहीं, दा पे चटाऊ की मात्रा, लेकिन जो मूर्धन्य सा है उस पे बड़ी की मात्रा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, दिया हुआ है आध्यात्मिक, कौन सा सही होगा? आध्यात्मिक दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आध्यात्मिक होता है ना कि आध्यात्मिक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। टीपीके और सही, लर्निंग टाइम्स, ठीक है, बहुत अच्छे। आध्यात्मिक होता है भाई, आध्यात्मिक को एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, इसको सही करना। आध्यात्मिक बड़ा आ लगता है, आध्यात्मिक तो बड़ा आ कहां पे है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, दिया हुआ है कि 46 का औद्योगिकरण, ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना है। इसमें सारे ऑप्शन अजीब लग रहे हैं क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर दिख रहा है, ठीक है। बिहार, बिहार बिल्कुल बिहार हो सकता है। 45 का डी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, डी 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 और बी बी बी, कोई बात नहीं, इसको आप कमेंट में बताएं। वैसे इसका शुद्ध रूप जो होता है और
मिस्टेक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई? दिया हुआ है अत्यधिक, अत्यधिक और अधिक लिखा हुआ है, अत्याधिक लिखा हुआ है, कौन सा सही होगा? ये हम लोग जनरल यूज करते हैं हर दिन हर सुबह ज्यादा से ज्यादा इसको हम लोग यूज करते हैं। अत्यधिक, उसने अत्यधिक काम किया, उसने अत्यधिक रोया, उसने अत्यधिक मदद की, बहुत ज्यादा मदद की। बिहार का कब आएगा एडमिट कार्ड? बहुत जल्द आएगा, आप लोग बने रहे, साइड पे देखते रहे, ठीक है? अत्यधिक, अत्यधिक, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिंपल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। आगे चलते भाई, दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अरण्य, ये जंगल का पर्यायवाची है और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा भाई। अरण्य कौन सा सही? ये या है और रा है, रा आधा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्प्रिंट है, ठीक है? आगे चलते भाई, दिया हुआ है शैक्षणिक शब्द की बात हो रही है। शैक्षणिक शब्द वर्तनी वाले शब्द का बताना है कौन सा सही है। सही वर्तनी आपको बतानी है, जितने भी लोग हैं सारे लोग जुड़े रहे, बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। शैक्षणिक आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो ये नहीं होगा भाई, अरे यार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? शैक्षणिक जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। आगे चलते भाई, दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। इसका उत्तर दें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया हम लोगों ने और ये हम लोगों के सामने रहा। अब इसमें है कोई आपको घटना दिख जाती है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अच्छी बात आपके साथ हो जाती है, तो आप उसको भूल नहीं पाते हैं, ठीक है? क्या कहें, अविस्मरणीय है, जिसे आप लोग शायद ध्यान नहीं रखते, ऐसा कुछ। अविस्मरणीय कैसे कह सकते हैं आप लोग? आधा सा होना चाहिए, है नहीं। अविस्मरणीय ये भी नहीं है, और ये ना पे छुट्टी की मात्रा इसलिए भी नहीं है। विस्मरणीय मतलब याद करने लायक, ठीक है? और अविस्मरणीय मतलब जिसे हम याद ना कर पाए, ठीक है? आगे चलते भाई, दे रहा है जो 49 का रॉन्ग है, 49 का रॉन्ग है। शैक्षणिक सही तो है, आप लोग गलत बता रहे हैं। आगे चलते भाई, दिया है 51 नंबर, सही वर्तनी वाला शब्द के चयन कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी आप टाइप करेंगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक आएगी, इसलिए इसको लिखते हैं, लिखा हुआ देखिएगा। अर्धवार्षिक कैसे लिखते हैं? अर्ध में अर्धवार्षिक कुछ इस अंदाज में लिखा जाता है, अर्धवार्षिक इस अंदाज में लिखेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पेपर में बनता है और आगे भी बनता आएगा। कुछ लोग विनर वाली लगा रहे हैं, बी बी कह रहे हैं, डिफेंस लेवल 50 का बी कह रहे हैं, और बी ऑप्शन सब लोग बता रहे हैं, बी बी बी। आगे चलते भाई, वैसे अर्धवार्षिक यही सही होगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाली दिक्कत है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, यही सही होगा, ठीक है? और अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो जो ये सी ऑप्शन है वही सही होगा, ये नहीं सही होगा, ठीक है? अर्धवार्षिक। आगे चलते भाई, दिया हुआ है 52 सन्यासी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन, क्योंकि इसमें 99.99 लोग गलती करेंगे, 99.99% लोग गलती करते हैं सन्यासी लिखने में। सन्यासी लिखते हैं बहुत लोग ऐसे, सन्यासी, तो ये गलत है भाई, हम लोग सही लिखने वाले हैं। तो आधा ना होता है और बिंदी भी होती है, आधा ना और या, और पूरा का पूरा बड़ा सा पे बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है? ये सन्यासी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते भाई, हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ये बताइए, बहुत ही सिंपल, हम लोग हर दिन देखते हैं, और राजनीतिक होता है कि राजनीतिक होता है, ये बताना है आपको। सी ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग, सी ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग, थोड़ा पानी पी लेते हैं। 52 का डी कह रहे हैं, 52 का डी क्या भाई? 52 का डी नहीं होगा, सी होगा, ये चीज ध्यान रखना, यही शुद्ध रूप है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, राजनीतिक में बताना है कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है, ठीक है? राज सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। राजनीतिक होता है ना कि राजनीतिक होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। नैतिक नहीं होते, नीतिक होता है, ठीक है? आगे चलते भाई, दिया हुआ है अक्षोरी, ये भी पेपर में कम से कम कुछ नहीं तो 13 बार आया हुआ है, 13 बार हमको दिखा है, ये 13 बार रिपीटेड है और आपके पेपर में बनेगा। तो अक्षोरी को एक बार लिख लेना, आपके पेपर में बनने लायक क्वेश्चन है। अक्षोहिणी होता है, अक्षोहिणी होता है ना कि अक्षोहिणी होता है, तो ये गलत भाई, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही विल बी द सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? बहुत सारे लोग 53 का बी बता रहे हैं, 53 का बी, बिल्कुल 53 का बी होगा। 54 का बताइए तो हमारे 54 का हो चुका है। 55 पे चलते हैं, 55 का सही बताएं, ये बहुत ही सिंपल है, हम लोग हर दिन यूज करते हैं इसको। निर्दयी, निर्दय शब्द की बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए? निर्दय शब्द की बात, हिम्मत सिंह गुज्जर, सी ऑप्शन कह रहे हैं। निर्दय 55 का, 54 का सी, बिल्कुल 54 का सी था, लेकिन 55 का बताइए, 55 का कौन सा सही होगा? 55 का कौन सा सही होगा? 54 का सी बता रहे हैं, 54 का सी है, 55 का बताइए, 55 का बी बता रहे हैं बहुत सारे लोग। निर्दय, बिल्कुल निर्दय सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि और सब सही नहीं होगा, ठीक है? निर्दय को एक बार कॉपी पे लिख लेंगे तो गलती नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आविष्कार, बहुत अच्छा और बहुत ही सिंपल। एडिसन ने किसका आविष्कार किया था ये भी बताइएगा, और मोबाइल का आविष्कार किसने किया था ये भी बताइएगा, और रेडियो का आविष्कार किसने किया था ये भी बताइएगा। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, ठीक है? 55 का भी बता रहे हैं बहुत सारे लोग। 56 बताइए, 55 हो चुका, जो बीत गई वो बात गई, इसको याद रखिए। आविष्कार होता है कि आविष्कार होता है कि दंतशा वाला होता है, बताए, ठीक है? वैसे आपको बता दें, ये मूर्धन्य वाला ही सही होता है, ठीक है? कौन लोग 56 का सी बता रहे हैं, बिल्कुल 56 का सी होगा, लेकिन ध्यान रखना बड़ा आ होता है ना कि छोटा आ होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई। बड़ा आ नहीं होता, छोटा आ, मतलब छोटा आ नहीं होता, बड़ा आ होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 56 के बाद हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। संन्यास का बताइए, जैसे सन्यासी था वैसे ही संन्यास है, बिल्कुल आप लोग संन्यास मत लीजिएगा पढ़ाई से, ठीक है? 56 का कह रहे हैं, 56 का सी, बिल्कुल सी 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 सी। मेरा नाम लीजिए गुरुजी, फिर से तुम्हारा नाम ले, मार्टिन कूपर मोबाइल के, मोबाइल पूछा ही नहीं मैंने, ठीक है? संन्यास का मैंने बताया, सन्यासी जब लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मेरे से गलती हो जा रही है, सन्यासी इस तरह लिखा जाता है, बिंदी भी होती है और अधन्ना भी होता है, तो इसी में अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? संन्यास। और संन्यास हम लोग नहीं लेंगे पढ़ाई से, क्योंकि हमको एसएससी निकालना है किसी भी तरीके से मेहनत करके। 58 का सी कह रहे हैं, 58 का आया था, 58 नहीं आया थे। चलो आगे चलते भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा, आप लोगों के लिए है। 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिए दिया है, मैं उसको कमेंट में आंसर बता भी दूंगा, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ट्राई कीजिए, ढूंढ डालिए एकदम नेट पे, जहां पे आपको मतलब लगे कि ये सही होगा।
बिल्कुल बताएंगे। 58 नंबर आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आगे चलता हूं। 59 पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जितने लोगों को आ रहा है उन सबका आभार है। पारितोषिक आपको बताना है कौन सा सही होगा। जितनी जल्दी सब लोग बताएंगे उतना मजा आएगा। ग्राहम बेल कह रहे हैं, बिल्कुल फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, मार्कोनी रेडियो के थे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। पारितोषिक बताना है तो पारितोषिक को एक बार लिख लो, पारितोषिक। ठीक है, पारितोषिक जब लिख लेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो मैंने वर्तनी के लिए बस इतना बताया कि आप चीजों को लिख लीजिए एक बार और एक बार पढ़ लीजिए, एक बार आपके दिमाग में फोटो के माध्यम से सेव हो जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं पारितोषिक में। पापे बड़ाई की मात्रा लगेगी, बाकी सब सही होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक आज ज्यादा है। ठीक है, 59 के बाद 60, हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको निपटाते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं, फिर लेंगे विदा। ठीक है, नमस्कार आप लोग कैसे लिखते हैं भाई? नमस्कार, थोड़ा सा नमस्कार, नमस्कार ऐसे लिखा जाता है। मैं शुरू में आता हूँ, बोलता भी हूँ नमस्कार। हर दिन हम लोग बोलते हैं किसी ना किसी को। आज सर कल पर्यायवाची, बिल्कुल 30 तारीख को पर्यायवाची चलेगी, 30 तारीख को पर्यायवाची करा देंगे। ठीक है, सांसारिक, ये आपको बताना है, बहुत अच्छा सा है, प्यारा सा है, सुंदर सा क्वेश्चन, और ये लास्ट है हमारा। ठीक है, सांसारिक आपको बताना है। ठीक है, क्या दिया है भाई? सर मेरा एनडीए में फिलिंग ऑफिस में हो गया। आपको बधाई अगर आपका हो गया है, आइए कभी मिठाई खिला देते हैं आपको। ठीक है, आगे क्या है भाई? 60 का डी कह रहे हैं बहुत सारे लोग। 61 बताइए, 61 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बहुत ही प्यारा सा, आप लोगों को अच्छा खासा पर्यायवाची क्लास 30 तारीख को होगी। ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा, ये भी गारंटी लेता हूँ। 100% याद हो जाएगा। जितना मैं बताऊंगा उतना पेपर में आने की संभावना उसकी बढ़ेगी। सांसारिक बताना है, रापे बड़ी की मात्रा नहीं होगी और इसमें रापे बड़ा की मात्रा लगा सकते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोगों का क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। लेकिन आप लोगों को एक पूरा का पूरा वो दिखाना है जत्था। कहा गया भाई हम लोगों के पास ये जो था पहला पेज, कहा गया पहला पेज, हम लोग आगे हैं। ये हम लोगों का पहला पेज आने वाला है, इसको मैं दिखा दूं आप लोगों को। हो गया भाई, ये हम लोगों ने आधा होता है, आधा ता होता है और फिर अंत्य लिखते हैं, फिर छड़ी लिखते हैं। ठीक है, आधा ना लिखते हैं, वही शुद्ध रूप है। बिंदी वाला मत लिखिएगा, अनधिकार सही है, गृहस्थ भी सही है। ज्योत्सना में आधा जा आधा था। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जितने भी आधे वर्ण वाले शब्द हैं, दो बार आधे वर्ण है जिसमें, वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। अषाढ़ में देखिएगा, अषाढ़ में मूर्धन्य निशा लगता है। पितृभक्ति, पिता की भक्ति, जीजी विशाख, बिल्कुल ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। सामर्थ, ये भी पूछा गया है कई बार। अब होता क्या है? जमाता, ये बहुत सारे लोग गलती करेंगे। जमाता में जा पे बड़ा की मात्रा होती है। विराड़ी, शुद्ध रूप ही पढ़िएगा, अशुद्ध मत पढ़िएगा, क्योंकि एक बार फोटो अशुद्ध वाली छप गई तो फिर गलती कर बैठोगे। ठीक है, अब होता क्या है? विरहड़ी ना पे, ये देखो हम लोगों ने किया भी है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से इसको किया। बहिष्कार, बहिष्कार में मूर्धन्य सा है, शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। बहिष्कार में मूर्धन्य सा होता है भाई, मूर्धन्य सा, बहिष्कार पूरा लिखते हैं, बहिष्कार, बहिष्कार। ठीक है, मूर्धन्य सा लगेगा पैतृक में, ये भी ध्यान रखिएगा। राजनीति का भी हम लोगों ने किया है। देखो कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन अभी दिए, 30 ये शुद्ध रूप दिए थे और आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से मिल गए। राजनीति का भी हम लोगों ने बताया। युधिष्ठिर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी जीडी ऊपर युक्त होता है, बिल्कुल सही है। आनुशांसिक होता है, अनुशांसिक नहीं होता, बड़ा आ होता है, छोटा आ नहीं होता। रचयिता, ये भी ठीक है। उसके बाद संग्रहित, देखो अभी हम लोगों ने किया भी है। ये मैंने खुद से अपने इंपॉर्टेंट निकाले थे जो आपके पेपर में बने हुए। ठीक है, फिर क्या होता है? निश्चल, ये भी ध्यान रखिएगा। आजीविका, ये भी हम लोगों ने पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से। सृजन, ये भी है। प्रमाणिक, पहला वाला ही क्वेश्चन हम लोगों का क्या था? प्रमाणिक। तो देखो कितने क्वेश्चन, मैंने सिर्फ 30 सेलेक्ट किए थे, उसमें वैसे 5-7 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अगर मैं 50-100 अगर सेलेक्ट करता तो बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते। ठीक है, वैसे इन सब में भी आपको फंस जाएंगे। कुल 90 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अद्वितीय, बिल्कुल ये फंस गया। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव में भापे अरे फला रा लगेगा, ना कि दापे। अध्ययन, पूज्य, बिल्कुल सही है, लेकिन पूजनीय जब लिखते हैं तो पूजनीय देखो कैसे लिखा जाता है, पूजनीय, इस पे जा पूरा होता है भाई, पूजनीय होता है ना कि पूजनीय होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक लास्ट दिखा दूं, गृहिणी, ये हम लोगों के पेपर में आया था। तो इतना भी अगर आप लोगों ने कॉपी पे लिखा होगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों की मैं कमेंट देख लूं, एग्जाम से पहले सब कवर करवाओगे, बिल्कुल कवर करवा दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सब आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसको आम को दिखाते हैं। ये आम है और मैंने आम के माध्यम से आपको वर्तनी सिखा दी। ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी शिफ्ट होने, उन सब में ये क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, 99.99% चांस ये है कि कोई भी 100% गारंटी नहीं लेता, मैं भी नहीं ले रहा हूं। तो कुछ लोग अपना जिनका भी कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। भाई एसएससी जीडी का वर्दी ले लो, फिर आपका मोबाइल वाले रियलमी लेते रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल फोटो लेते रहेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल अभी दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे के सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू। कल हम लोग 2 सेट करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस